हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी फेलोशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो कॉलेज की जो फीस होगी वो इस फेलोशिप के द्वारा कवर की जा सकती है। तो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। फेलोशिप का नाम है मिराई एसेट फाउंडेशन की फेलोशिप है ये। मिराई एसेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से ये है और 2024-25 का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं और कितनी फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र मोटिवेशन है जिसके लिए हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। और तो और हमारे लिए एक बढ़िया रीच हमें मिलती है ताकि हमारी आवाज़ उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो नॉर्मली अवेयर नहीं होते इस तरीके के प्रोग्राम्स के बारे में। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख सकते हैं और ये लिंक है उस फेलोशिप प्रोग्राम का। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड अगर जो भी पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने पोस्ट करता रहता हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 रिवार्डिंग एक्सीलेंस रिकॉग्नाइजिंग यंग माइंड्स एंड स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए तक का है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रोग्राम के बारे में, अबाउट द प्रोग्राम। तो मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2024 जो है वो मिराई एसेट फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स करेंटली यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी भी समझाई गई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो करेंटली अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको 50,000 रुपए तक की फेलोशिप प्रोवाइड करने का यहाँ पे प्रावधान है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो है वो बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन करके एक आपको पता भी होगा, काफ़ी कॉमन है। ये इसका इस फेलोशिप का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। तो मिराई एसेट फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो मिराई एसेट फाउंडेशन 2018 में स्टैब्लिश हुआ था और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली एक चैरिटेबल फाउंडेशन है ये, और ये कोरिया की एक फाउंडेशन है जो कि इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये फेलोशिप्स को प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो कि करेंटली परस्यूइंग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साफ शब्दों में ये मेंशन्ड है कि आप करेंटली परस्यूइंग होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स को ने 60% लगभग मार्क्स पिछले एकेडमिक ईयर में आए हुए होने चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम जो एप्लीकेंट्स की है वो 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भी मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में पैन इंडिया ये स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी। एक चीज़ और है, इंस्टीट्यूशन की फीस 40,000 रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द टोटल अकेडमिक फीस पेड टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी लेस देन ₹40,000। ये यूजी कोर्सेज के लिए है और पीजी कोर्सेज के लिए 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है इनकी। अब जाहिर सी बात है इतनी फीस तो होगी ही होगी। अब बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 जो यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, उसके जरिए आपको 40,000 रुपए की फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 50,000 रुपए की फेलोशिप यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। अब नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन के खाते में जाएगा एंड इट विल कवर कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद एकेडमिक एक्टिविटीज दैट नीड टू बी पेड टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के खाते में जाएगा और वो ही मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके का होगा, सबसे पहले भी नीचे एक अप्लाई नाउ बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। बडी फॉर स्टडी नाम का एक पोर्टल है जो कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है इनका। विद योर रजिस्टर्ड आईडी, तो आपकी जो ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा
एंड लैंड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। अगर आपने बडी फॉर स्टडी पे रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा ईमेल, मोबाइल, जीमेल अकाउंट से। यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप। फिर आप मिराई एसेट की वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा, रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करिएगा, अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, एक्सेप्ट करिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, प्रीव्यू देखिए। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे ये भी चेक करिए। गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा। करेंट ईयर एडमिशन लेटर विद डिटेल्स ऑफ फीस, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होगा। प्रीवियस ईयर मार्कशीट 12th क्लास की। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर है तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, बैकवर्ड कम्युनिटी का सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, फैमिली इनकम प्रूफ, एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए फैमिली इनकम के लिए आप क्या लगा सकते हैं, लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विद योर रजिस्टर्ड आईडी एंड लैंड ऑन एप्लीकेशन पेज। आईटीआर रिटर्न आप कर सकते हैं, सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं देन एप्लीकेंट नीड टू सबमिट एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा रीसेंट फोटोग्राफ आपको देनी होगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नाउ है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नाउ है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी आप यहाँ पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो स्कॉलर्स फॉर मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप विल बी सिलेक्टेड ऑन द एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे होगी। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और फिर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स विल मेक द फाइनल स्कॉलर्स सिलेक्शन। इफ सिलेक्टेड हाउ विल आई रिसीव स्कॉलरशिप अमाउंट। तो देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के खाते में जाएगा। आर देयर एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस गिवन टू सर्टेन कैटेगरीज। यस, प्रेफरेंस जो है वो फीमेल्स, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को ज़्यादा दिया जाएगा। इन केस आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यहाँ पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। ये इनका वेबसाइट है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।